जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से यहाँ आज अनेक पौरोहित्य मंच के विद्वतगण बेमेतरा में इकट्ठे हुए हैं और इस गोष्ठी का मुख्य कारण है बेमेतरा नगर के सिंघौरी ग्राम में एक क्षत्रिय व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, लिख करके अपना नाम पंडित ओम प्रकाश ठाकुर जी, और इसमें पूर्णतया रूप से ये संज्ञान में विषय आया है कि जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग भी दिया है वो उनको ब्राह्मण समझ करके दिया है, क्योंकि अनेक कथावाचक ब्राह्मण अपने साथ वृंदावन आदि के ठाकुर जी आदि लिखते हैं। तो ये उन्होंने लोगों को अंधकार में रख करके ऐसा एक स्वरूप बनाया कि हम व्यासपीठ पर बैठ जाएं। पर लोक और परंपरा में हमारे व्यासपीठ की विधि रही है विरक्तो वैष्णवो विप्रह, विरक्त सन्यासी वैष्णव या ब्राह्मण व्यासपीठ पर अनादिकाल से नारायण की परंपरा से अधिकृत हैं। पर इस परंपरा का अनेक स्थानों पर देखा जा रहा है कि अनाधिकार रूप से व्यासपीठ पर अपना एक प्रभाव दिखाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे ब्राह्मणों की परंपरागत व्यासपीठ पर और उनकी वृत्ति पर भी संकट आ रहा है। इसलिए सनातन धर्म पर भी एक बहुत बड़ी हानि है। इसलिए इस विकृति को दूर करने के लिए एक छोटा सा अभियान यहाँ प्रारंभ हुआ है और आज हम लोगों ने आकर के यहाँ पुलिस आदि के पास थाने में आकर के एक अपनी विज्ञप्ति, अपनी एक जानकारी इनको एक प्रेषित की है और आगे जिलाधीश के पास और तहसीलदार के पास भी इसकी एक एक प्रति दी जाएगी। और ऐसे विकृत परंपराओं को यहाँ सभी ब्राह्मण बाग बहारा से, दुर्ग से, रायपुर से, थान खमरिया से, सिमगा से और अन्य क्षेत्रों से सभी जितने भी यहाँ वैदिक विद्वान दिख रहे हैं, और साथ ही सर्व ब्राह्मण समाज के छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष लेखमणि पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। बेमेतरा प्रकोष्ठ के सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष किशोर शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं और इसमें अनेक लोगों का अनुमोदन है जो यहाँ किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और ये विकृत परंपरा 22 तारीख को यहाँ वो कथा आयोजित की जा रही है। हमने आयोजकों से भी चर्चा की पर एक निश्चित समाधान नहीं निकल पाया है, और अगर ये कथा 22 तारीख को आयोजित होती है तो जितने ब्राह्मण यहाँ दिख रहे हैं वो एक एक ब्राह्मण अनेक संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा ये सिद्धांत है सनातन धर्म का कि अपने अस्तित्व और आदर्श की हमको रक्षा करनी है, सबको अखंड माना है। ब्राह्मण ने सबको जोड़ा है, सबका कल्याण चाहा है, लेकिन आज ब्राह्मण के निश्चित मानदंडों पर जब कोई बात आती है तो हमको उसकी रक्षा के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ब्राह्मणों को भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपने अस्तित्व और आदर्श पर कोई बात आती है तो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके ऐसे प्रकल्पों में हमें जुड़ना पड़ेगा। लोक और समाज में अगर कोई विकृति प्रकट होती है तो उस विकृति के समन के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। भगवान परशुराम जी ने भी हमें यही सिखाया, हमारे वेद शास्त्र पुराण हमें यही शिक्षा देते हैं कि अपने आप को झोंक करके भी अपने अस्तित्व की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब तत्पर हों। एक छोटा सा प्रयास है और भविष्य में भी सभी को ये संदेश दिया जा रहा है कि ऐसी अगर कोई घटना आपके क्षेत्र और लोक में प्रकट होती है तो एक प्रतिवेदन अवश्य आप अपने थाने में, तहसीलदार के पास और जो भी आपके क्षेत्र के कलेक्टर महोदय हैं, जिलाधीश हैं, उनके पास एक एक प्रति दें। संवैधानिक रूप से भी ऐसे कार्यों को रोकने का प्रयास करें और आध्यात्मिक रूप से तो हम सब तत्पर ही हैं। भगवान से प्रार्थना भी है कि ऐसे कार्यों को रोका जाए और जिन्हें भी अपना भाव प्रकट करना है वो पूज्यजन अपना भाव प्रकट करें। बोले परशुराम भगवान की जय। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय।